ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले मुख्यमंत्री सैनी, कहा यही काम करते थे केजरीवाल, विरोध की बजाय जांच में सहयोग करे कांग्रेस। गुरुग्राम के मानेसर में सीएम ने उद्योगपतियों के साथ की बैठक, बजट को लेकर उद्योगपतियों के साथ की चर्चा, कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह भी रहे मौजूद। करनाल में न्यूज 18 की खबर के बाद जागा प्रशासन, गोदामों में गेहूं के खराब होने को लेकर दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बीजेपी विधायक जगमोहन ने दिया आश्वासन। फरीदाबाद में फिर मानवता हुई शर्मसार, झाड़ियों में युवती से दुष्कर्म की कोशिश, राहगीरों ने युवती को ऑटो चालकों के चंगुल से बचाया, आरोपी ऑटो चालक फरार। झज्जर में मोटरसाइकिल सवार एक युवक का हुआ अपहरण, स्कॉर्पियो में आए बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने 5 को हिरासत में लिया, 2 गाड़ियां बरामद। दिल्ली की सीलमपुर में युवक की नृशंस हत्या, 17 साल की कुरनाल का चाकू घोंपकर मर्डर, लेडी डॉन जिक्रा का नाम आया सामने, गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। विवादों में नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा प्राइम। आप देख रहे हैं, गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। इस बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले बात ईडी की, प्रदर्शन की, कांग्रेस की, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की और नेशनल हेराल्ड केस की, जिस केस को लेकर इस समय कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में भी इसका असर नजर आया। ईडी के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के ऊपर अब मुख्यमंत्री नायब सैनी की स्टेटमेंट सामने आई है। इस खबर के साथ ही शुरुआत करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर सीएम सैनी की तरफ से बड़ा पलटवार किया गया। प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और सीएम सैनी ने पलटवार किया और कहा कोई नहीं कर रहा एजेंसियों का दुरुपयोग। केजरीवाल भी इस तरह से आरोप लगाते थे, किसी की गलती नहीं है तो एजेंसी को बताना चाहिए, एजेंसी की ओर से समन प्रदर्शन का विषय नहीं है। सीएम रोहतक में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे, जहां पत्रकारों ने बात करते हुए उनसे ये सवाल पूछा, जिसके जवाब में उनकी तरफ से ये बात कही गई। आपको बता दें, गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल की गई है और उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ साथ सैम पित्रोदा और बड़े कांग्रेस के नेताओं का नाम शामिल है, जिसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार, उनका दुरुपयोग कर रही है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और कांग्रेस के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस बीच एक तरफ प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ नायब सैनी की स्टेटमेंट, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि कांग्रेस वही कर रही है जो केजरीवाल करते थे, आरोप लगा रही है, अगर कुछ नहीं किया तो एजेंसी को बताना चाहिए। कांग्रेस ने जिस प्रकार से आनंद फानन में, हड़बड़ाहट के अंदर उन्होंने 2013-14 में ये लोकसभा में बिल लेकर के आए, इसके कई नेगेटिव और मुस्लिम समाज को भी इसका नुकसान था, परंतु अब उसको दुरुस्त किया है, मुस्लिम समाज को भी लाभ है। परंतु जो घटिया राजनीति करते थे, जो हड़बड़ाहट के अंदर एक वोट बैंक को ध्यान में रख करके बिल लेकर के आए थे, उन लोगों को थोड़ी तकलीफ है। अगली खबर का रुख करते हैं। रोहतक में आज सीएम नायब सैनी पहुंचे और उनका शानदार स्वागत किया गया। किलोई गांव की महिलाओं ने सीएम सैनी के लिए बाल्टी में दूध भरकर उनको भेंट किया और सीएम ने भी उनका सम्मान करते हुए बाल्टी में ही मुंह लगाकर दूध पिया। देखिए, ये भी एक हरियाणा की पहचान है कि दूध दही का खाना कहा जाता है हरियाणा में और खूब ये एक तरह से प्रतीक है कि किस तरह से खूब दूध और दही हरियाणा की पहचान है। और होता है कि जो बड़े पहलवान हैं वो इस तरह से ही दूध या तो किसी बड़े बर्तन में पीते हैं या फिर आप कहिए कि बाल्टी में भी जो पहलवानी करते हैं वो इस तरह से दूध पीते हैं। कुछ फिल्मों में भी हमने देखा है, तो कुछ वही अंदाज नजर आया। मुख्यमंत्री सैनी का भी, कुछ महिलाएं वहां पर पहुंची थी, एक बाल्टी में दूध लेकर मुख्यमंत्री ने उनका सम्मान किया और मुंह लगाकर ही दूध उनकी तरफ से पिया गया। हरियाणा की धरती भगवान कृष्ण की कर्मभूमि है। भगवान कृष्ण ने गायों के साथ अपना जीवन जिया, माखन मिश्री से उनका शरीर सुंदर हुआ, ये कहा जाता है हरियाणा में। और ये तस्वीर भी बेहद खास और भावुक।
क्या अद्भुत नजारा है। हमारे माताएं नायब सैनी जी को दूध पिला करके। वहीं कुरुक्षेत्र के भीड़ मथाना गांव में मुख्यमंत्री सैनी पहुंचे। सीएम नायब सिंह सैनी ने गुरुद्वारा साहिब में माथा भी टेका। गांव के गुरुद्वारा साहिब के गेट का उद्घाटन भी किया गया। गुरुद्वारा साहिब के विकास के लिए 11 लाख रुपए देने की घोषणा भी की गई। वक्फ बिल पर नायब सैनी की स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के हित में है वक्फ संशोधन कानून। मुस्लिम समाज इस वक्फ बिल के समर्थन में है, परंतु जिनकी राजनीतिक दुकानदारी इसके ऊपर चलती थी वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका बड़ा लाभ मुस्लिम समाज को भी है। क्योंकि कांग्रेस ने आनन फानन में वोट को सुरक्षित करने के लिए ये बिल लेकर के आ गए। उन्होंने ये नहीं देखा इसके नुकसान क्या होंगे, इसके नेगेटिव असर क्या होंगे। अब जब इसके नेगेटिव असर थे तो वो सारा का सारा उसको ठीक किया है और बिल आया है, उसका समर्थन कर रहे हैं लोग। चलिए अब रुक करते हैं करनाल का। हैफेड के गोदामों में गेहूं खराब हो रहा है। हमने एक दिन पहले आपको तस्वीर और पूरी खबर दिखाई थी वहां से, और इस बीच खबर का इंपैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी अब प्रशासन की तरफ से की जा रही है। विधायक जगमोहन आनंद की तरफ से यह बात कही गई, आश्वासन दिया गया कि जो भी जिम्मेवार हैं जिनकी वजह से ये लाखों का गेहूं खराब हो चुका है, किसी के भी खाने लायक नहीं रहा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी दोषियों के ऊपर। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ने कल आपको खबर दिखाई थी कुछ इसी समय। करनाल में बने हैफेड के 3 गोदामों में से हैफेड के 2 गोदामों में करोड़ों रुपए का अनाज खराब हो चुका है। गोदामों में रखे गेहूं में कीड़े पड़ चुके हैं, सुरसरी लग चुकी है, वो खाने लायक नहीं, इंसानों के क्या जानवरों के भी खाने लायक अब नहीं रहा। और खराब हो रहे गेहूं की जिम्मेवारी किसकी? गेहूं के रखरखाव की जिम्मेवारी एक निजी कंपनी को दी गई थी, लेकिन ख्याल नहीं रखा गया और इस बीच ये बड़ा नुकसान हुआ है। करोड़ों करोड़ रुपए की गेहूं जो किसी का पेट भर सकती थी, उसको खराब करने का कुछ अधिकारियों की मिलीभगती से संज्ञान में आया। दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। कंपनी जो रखरखाव कर रही थी, कंपनी के ऊपर भी जो कानून के तहत एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत एक कस्टोडियन के रूप में चाहे कोई भी हो, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ी अवेयरनेस के साथ, बड़ी जिंदा दिली के साथ भय भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर कड़ा संज्ञान लें। तो देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है इस पूरे मामले में। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय से एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। जी रिपोर्ट में यह जिक्र किया गया कि हरियाणा में 0 से 5 साल का हर 5वां बच्चा, जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं उनसे लेकर 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनमें हर 5वां बच्चा नाटा कुपोषण का शिकार है। बच्चों में हाइट ना बढ़ने की समस्या बढ़ती जा रही है। उम्र के हिसाब से 7% वजन भी कम होने की शिकायत है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया गया। प्रदेश में खेल खिलाड़ी और मजबूत कदकाठी को लेकर दूध दही का खाना जो मेरा हरियाणा, इस तरह से कहावत काफी प्रसिद्ध है, लेकिन मौजूदा हालात में ये कहावत फिट कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट को देखकर तो फिट नहीं बैठती। राज्य में 0 से 5 साल के 25% बच्चों में नाटेपन की समस्या से वो जूझ रहे हैं। इसका सीधे शब्दों में अर्थ है कि जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं जिनकी उम्र आयु 4 साल हो चुकी है, 3 साल है या 5 साल है, तो उनमें हर 5वां बच्चा जितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, जितना उसका कद होना चाहिए, जितना उसका भार होना चाहिए, वो नहीं है, उससे कम है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि जरूर गंभीर विषय है, और खासतौर पर उस राज्य में जहां से ओलंपिक्स के सबसे ज्यादा मेडल आते हैं, जहां से ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा खिलाड़ी जाते हैं, जहां पर रेसलिंग जैसी या फिर मुक्केबाजी जैसी जो प्रतिस्पर्धाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान पूरे देश में रहता है। तो कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। चलिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी रिपोर्ट में आखिर कहा क्या कुछ गया है। अंकित दुधानी हमारे साथ हैं। अंकित, बताइए थोड़ा क्या कुछ कह रही है ये पूरी रिपोर्ट महिला बाल विकास मंत्रालय की? बिल्कुल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उसकी पोषण ट्रैकर रिपोर्ट है ये मार्च 2025 की, और उसमें ये दिखाया गया है कि जो मतलब पैदा हुआ बच्चा है और 5 साल तक का बच्चा है, तो पैदा हुए बच्चे से लेकर के 5 साल तक के बच्चे का
जो हर 5वां बच्चा है वो जितनी हाइट उसकी निर्धारित होती है उस हाइट से कम है। कह सकते हैं कि नाटा एक जो शब्द होता है वो नाटा बच्चा पैदा हो रहा है, और वो उसका कहीं ना कहीं एक मामला जो है कुपोषण के भी शिकार बच्चे हो रहे हैं, जिसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ पा रही है और जो उनको खाना पीना चाहिए वो नहीं खा पी रहे हैं। वो कह सकते हैं कि वेस्टर्न फूड की तरफ ज्यादा अग्रसर है, तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और वजन की भी बात है कि उम्र के हिसाब से 7% ऐसे बच्चे पाए गए जिनका वजन कम है और 4% ऐसे पाए गए जिनका वजन ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट एक प्रदर्शित करती है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है, जैसा आपने ये बताया कि ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल आते हैं, ओलंपिक में सबसे ज्यादा यहाँ के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, दूध दही का खाना है, तो ये एक नारा है हरियाणा का कि दूध दही का खाना, ये हमारा हरियाणा। लेकिन उस हरियाणा के अंदर अगर इस तरह की बात निकल करके सामने आ रही है, इस तरह की सरकारी रिपोर्ट आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जी चलिए, ये तो चिंताजनक बात तो लाजमी तौर पर है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस सबके बीच सवाल ये भी है कि महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से या जो भी संबंधित विभाग है उनकी तरफ से जो बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो उनके लिए क्या करना होगा, क्या किया जा सकता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके जब गर्भ में बच्चे हैं तो उस समय क्या वाकई कोई उनको चीज इफेक्ट कर रही है या फिर देखिए एक बहुत चर्चा आप कह सकते हैं कि पिछले कुछ समय में हमारे समाज में चल रही है कि आजकल कुछ खाओ कुछ भी आप खा लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट होती है और उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे बच्चों पर, नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर पड़ रहा है। तो ये भी एक बड़ी वजह है, लेकिन इससे पार कैसे पाया जाएगा या पाया जा सकता है, ये भी एक मंथन का विषय तो जरूर है। और आगे बढ़ते हैं और अब बात होगी कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा की। रक्षा मंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात की है। राजनाथ सिंह के साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने मुलाकात की। हरियाणा के शिक्षा मंत्री की तरफ से एक स्टेटमेंट भी दी गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा, योग और उद्यमिता पर हमारी सरकार का जोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने पर भी जोर है। सारी चीजों को नियम में लाना और मनमानी रोकना जरूरी है। सुपर 100 के स्तर पर और भी बच्चों को जोड़ा जाएगा। तो शिक्षा मंत्री की मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह जी के साथ, जो देश के रक्षा मंत्री हैं उनके साथ, और उसके बाद उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपको सुनवा। हम कोई एक्शन या कदम ऐसा नहीं कि भाई किसी के गलत के लिए कुछ कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि सारी चीज नियम अनुसार हो जाए ताकि किसी को परेशानी नहीं हो, कोई किसी को दिक्कत ना हो। तो उसमें कुछ लोग अगर नियम के विरुद्ध जा रहे हैं, देखो उनको भी कहना तो पड़ेगा कि भाई आप लोग नियम से बाहर जाके मत काम करो। कई बार आचार व्यवहार में भी बड़ा अंतर आ रहा है, उसको भी हम लोग ये कह रहे हैं कि देखो भाई मानवता के नाते आप लोग भी अहंकार में क्यों, आप भी बाकी आम लोगों की तरह आम लोगों से वैसा ही व्यवहार करिए जैसे आप अपने परिवार में करते हैं। तो मुझे कुछ जगह से इस तरह की शिकायत आई थी, मैंने उस पर कहा कि भाई देखो नियम अनुसार उनके ऊपर एक्शन करो। अब 2003 का जो एजुकेशन का नियम बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, उसके 158(6) के तहत ये लिखा है स्पष्ट तौर पे कि भाई कोई भी बच्चों को दबाव नहीं डाल सकता, पेरेंट्स को प्रेशर नहीं दे सकते, धमका नहीं सकते, आप उनको कंपेल नहीं कर सकते कि भाई इसी दुकान से आप वर्दी लो, इसी दुकान से स्टेशनरी लो, इसी दुकान से किताब लो, है ना, आप नहीं कर सकते। और इसी के रूल 158 के सब रूल 7 में भी लिखा है कि भाई जो वर्दियाँ को लेके 2 साल में 3 साल में हर बार जो बदलते थे कि 5 साल से पहले इसको भी कोई नहीं बदल सकता। अब मेरा सर, तो इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि भी देखो इन चीज़ों पे अब आप नियम अनुसार काम करो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर है फरीदाबाद से। फरीदाबाद में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला एक सामने आया, जहां एक ऑटो चालक ने अपने साथी के साथ मिलकर एक लड़की से दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन राहगीरों ने लड़की को दरिंदों के चंगुल से बचा दिया। पहले ऑटो रिक्शा में बैठी लड़की, फिर सुनसान जगह पर जबरदस्ती और कत्ल की कोशिश।
पर दरिंदों के मंसूबों को कुछ लोगों की भीड़ ने नाकाम कर दिया। जहां दरिंदों ने पहले भीड़ पर पत्थर बरसाए और फिर भागकर अपनी जान बचाई। जब लोगों ने लड़की की हालत देखी तो निर्वस्त्र और डरी सहमी लड़की देखकर भीड़ के होश उड़ गए। मामला है फरीदाबाद का, जहां ऑटो रिक्शा चालक अपने साथी के साथ मिलकर लड़की के साथ जबरदस्ती और गला दबाकर उसे जान से मारने की कोशिश की। दरअसल दरिंदे लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ चंदावली के IMT में नहर किनारे झाड़ियों में ले गए, जहां जब लोगों ने लड़की की चीखें सुनी तो उन्होंने लड़की को दरिंदों के चुंगल से छुड़वाया। तो इनसे ऐसी बातें करने लगा कि भाई शीतला माता मंदिर कहाँ है, इस तरह से। और थोड़ी देर बात करने के बाद एक लड़का और आ जाता है, तो ये इनसे बातें करते करते इनको अपने साथ लेके चले जाते हैं। दोनों लड़के इनके हाथ में कुछ दे देते हैं लड़कियों के, और ये इनके साथ फिर चले जाते हैं। तो ये अग्रवाल कॉलेज के पास आके एक लड़की वापस आ जाती है और एक लड़की को ऑटो में बिठा के IMT एरिया में चले जाते हैं। तो वहाँ उस लड़की के साथ कुछ बदतमीजी की गई थी इनके द्वारा। तो वो जैसे हमारे संज्ञान में चीजें आई, हमने उसमें केस रजिस्टर कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ऑटो रिक्शे में 2 लड़कियां सवार थी, जिनमें एक पहले ही उतर गई थी और दूसरी के साथ आरोपियों ने दरिंदगी करने की कोशिश की। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तेज और दूसरी चीजों पे हम काम कर रहे हैं, अभी उनका पता नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द पुलिस उन पर कार्रवाई करके अरेस्ट करें। जैसे बस स्टैंड के आसपास के जहाँ से वो उनके साथ जा रखे हैं, तो CCTV भी देखे हमने, और आगे के रूट्स के जो चीजें हमारी वो इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है। बता दें कि खौफनाक वारदात की वजह से लोगों में आक्रोश पाया जा रहा है, जिन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है, ताकि पीड़िता को इंसाफ मिल सके। फरीदाबाद से अनिल राठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर है नूह से। हरियाणा के नूह में पुन्हाना में DTP पर हमले का मामला सामने आया है। 5 से 6 लोगों पर हमला हुआ। 5 से 6 लोगों पर नामजद किया गया है, उनको मामला दर्ज किया गया नामजद करके। 30 से 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। CCTV वीडियो के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। DTP की टीम वहां पर पहुंची थी। आरोप है कि हमला कर दिया गया, पत्थर चला दिए गए और उसके बाद एक्शन हुआ है। 30 से 35 अज्ञात आरोपी हैं जिनके ऊपर यह केस दर्ज किया गया और दूसरी तरफ कुछ लोगों को नामजद भी किया गया है। 5 से 6 लोग हैं जिनको नामजद किया गया। ये पुन्हाना में, नूह के पुन्हाना में पूरी घटना हुई है और पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी। जो कंस्ट्रक्शन है उसको हटाने के लिए, अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाने के लिए बुलडोजर चल रहा था। इस बीच पत्थरबाजी कर दी गई और इनफैक्ट जो मशीन लेकर पहुंची थी पुलिस, JCB मशीन, उसके भी जो कांच है, जो शीशे हैं, वो तोड़ दिए। 5-6 लोग नामजद हैं, 30-35 लोग नाम पता नाम मालूम है, जिनकी वीडियो के आधार पर पहचान की जा रही है और जल्दी उनको 1-2 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैसे वो सारे तोड़े जाएंगे ये कंफर्म है, और लोगों से ये आह्वान है और डायरेक्शंस भी है कि अनऑथराइज दुनिया में कोई भी परचेज ना करें प्लॉट, और ना ही कहीं पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करें। कोई भी कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज नहीं कल जरूर की जाएगी, ये निश्चित है। आज कौन सी जगह पे तोड़फोड़? वहीं पे आज भी कार्रवाई कर रहे हैं। 2-4 स्ट्रक्चर्स और बचे हुए थे, तो आज भी जो है उनको डेमोलिशन करने की कार्रवाई की जाती है। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है झज्जर में बाइक सवार युवक का अपहरण किया गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती खेल स्टेडियम के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। स्कॉर्पियो सवार, आरोप है कि स्कॉर्पियो में सवार थे 4 से 5 बदमाश, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। और जानकारी के मुताबिक युवक को, बाइक सवार युवक का पहले पीछा किया गया, फिर मोटरसाइकिल सवार युवक जैसे ही खेल स्टेडियम के पास पहुंचा तो स्कॉर्पियो में सवार आरोपियों ने इसे टक्कर मार दी, बाइक गिर गया और फिर उस लड़के को वहां से किडनैप कर लिया गया। मोटरसाइकिल सवार युवक सड़क पर गिर गया था, जिसके बाद उसको किडनैप किया गया। मामले में 5 को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि 2 गाड़ियां भी बरामद की गई हैं पुलिस की तरफ से। करीब दोपहर को 1 बजे कंट्रोल रूम से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने एक बाइकर को एक्सीडेंट करके और उसको किडनैप करके लेके चले गए। उसी के रिगार्डिंग CP साहब की लीडरशिप में और DCP साहब की डायरेक्शन पे
4 टीमें बनाई और चारों टीमों ने बहुत अच्छा काम किया। दोनों गाड़ियां जो इस मैटर में इन्वॉल्व थी उनको राउंड अप कर लिया है। 5-6 बच्चे हमारे पास अभी फ़िलहाल हैं, वो वेरीफाई करने लग रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको हिसार का रुख करते हैं। पर्वतारोही रीना भट्टी की मुख्यमंत्री से गुहार। जी हां, गुहार लगाई गई है मुख्यमंत्री को रीना भट्टी की तरफ से। सरकार से नौकरी और आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई गई है, अपील की गई है। हिमपुत्री के नाम से मशहूर भारत की सबसे तेज पर्वतारोही रीना भट्टी की मुख्यमंत्री से गुहार है। विनेश फोगाट को 2 अवार्ड देने के बाद हरियाणा के अन्य खिलाड़ी भी सामने आए हैं। रीना भट्टी ने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा और कहा कि सीएम का स्नेह देखकर उनकी भी उम्मीद जगी है। रीना भट्टी को भी सम्मान मिलने की उम्मीद है। कहा, अब तक सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। सरकार से नौकरी और आर्थिक मदद की गुहार उनकी तरफ से लगाई गई। मैंने आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को एक पत्र लिखा है, साथ में ट्वीट भी किया है। हाल ही में विधानसभा में एक मुद्दा चला था। हमारी एक स्पोर्ट्स पर्सन है विनेश फोगाट जी, उन्होंने अपनी मांगे रखी थी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुले दिल से बिना किसी भेदभाव के दोनों मांगे उनकी पूरी रखी गई है। और मेरा मानना है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो सबको साथ लेके चलने वाले हैं और खुले दिल से लोगों की सुनते हैं और उनका पूरा भी करने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप में अभी रिसेंटली में उन्होंने करके दिखाया है। तो मेरी उसी से एक उम्मीद जगी है। कहीं ना कहीं पूर्व सरकार की बात करूं तो मात्र सिर्फ एवरेस्ट क्लाइम करने पे क्लाइमर को बहुत अच्छे पद पे और कैश अवार्ड भी दिया गया है। एक होप जगी है। जैसे रिसेंटली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे देखते हुए होप जगी है कि कहीं ना कहीं वो किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते, तो हमारे साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे और एडवेंचर फील्ड की साइड भी वो हमें अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। तो इसी से मेरी गुहार है कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं समाज में जो क्लाइम करना चाहते हैं या हर फील्ड में जाना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने की वजह से बैक फुट पे आना पड़ता है, या फैमिली से वो कितना टाइम लड़ पाएंगे। मैं 5 साल से लड़ रही हूँ, तो और कितना टाइम, अगर मुझे सरकार से हेल्प नहीं मिल पाएगी तो मैं क्या मैसेज दे पाऊँगी अपने छोटे भाई बहनों को। यही कि अचीवमेंट के बेस पे A ग्रेड जॉब और मुझे बाकी सब जो कैश अवार्ड है वो कैश अवार्ड दिया जाए, जो सहायता सरकार की तरफ से मुझे मिलनी चाहिए वो सब मेरी मिले।